dear students. First of all, good morning to all of you. कैसे हो? ओके। डांट तो वैसे भी लगती है तुम्हें पूरा दिन। ओके। तो एक स्टोरी सुनाती हूँ, कुछ सीखना उससे। और मैं लास्ट में पूछूंगी कि तुमने सीखा क्या है। ध्यान से सुनना। एक गांव में एक बच्चा था, जैसे तुम हो। वो बच्चा पढ़ता नहीं था, बस खेलता था। वो चाहता था कि सारा दिन स्कूल में लेक्चर्स भी गेम के लगे। पढ़ता नहीं था तो घर वाले भी परेशान और टीचर्स भी परेशान, है ना। अब जैसे कुछ बच्चे हैं वो बोलते हैं टीचर्स बहुत मारते हैं। वो टीचर्स मारते क्यों हैं? क्योंकि तुम पढ़ते नहीं हो। वही हाल सेम बच्चे का था, वो पढ़ता नहीं था। शिकायतें टीचर्स पेरेंट्स के साथ करते और पेरेंट्स टीचर्स को शिकायतें करते, कहीं कोई सॉल्यूशन नहीं। बच्चा बहुत तंग हो गया। एक दिन उसने अपने ही गांव में कोई बूढ़े आदमी थे, उनसे बात की और अपनी जो प्रॉब्लम है उसको उनके साथ शेयर किया कि मैं पढ़ना तो चाहता हूँ बट मेरा मन ही नहीं लगता पढ़ाई में। मेरा मन करता है बस मैं खेलता रहूँ। तो उन बाबा जी ने बोला उनको, उस बच्चे को, कि सबके अंदर कुछ ना कुछ पावर होती है कुछ ना कुछ करने की, बट गलती हम कहाँ करते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि हम भी कुछ कर सकते हैं। मान लेते हैं सब कि नहीं मेरे बस की बात नहीं। तो वहां से उस बाबा ने उस बच्चे को एक स्टोरी सुनाई कि एक टाइम में एक पक्षी था, वो उड़ नहीं पाता था। उसको भी यही लगता था कि मैं नहीं उड़ सकता। तो उस पक्षी ने एक दिन एक बाज को उड़ते हुए देखा और वहां से उस पक्षी ने बाज से पूछा कि तुम कैसे उड़ सकते हो, मैं तो नहीं उड़ सकता। तो बाज ने बोला कि तुम्हारे पास में पंख है और मेरे पास में पंख है। डिफरेंस इतना है कि मेरे को खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस है, मेरे पंखों के ऊपर मेरे को यकीन है कि ये मेरे को गिरने नहीं देंगे। अगर तुम भी यही सेम कॉन्फिडेंस अपने अंदर बिल्ड करो, अपने पंखों के ऊपर यकीन करो, तो मे भी तुम भी ऐसा कर पाओ। तो वहां से उस पक्षी ने उस बाज की बात को माना और उड़ने के लिए ट्राई किया। एक दो बार वो गिरा भी, तो ऐसा तो नहीं कि तुम कोई भी काम फर्स्ट टाइम शुरू करोगे और वो बिल्कुल अच्छे से होगा। वो गिरा बट बार बार ट्राई करता रहा और एक टाइम ऐसा आया वो अच्छे से उड़ पाया। मीन्स एक ऐसा पक्षी जो जमीन पे बैठा रहता था, आसमान में उड़ नहीं सकता था, उसने किसी एक दूसरे पक्षी की बात को माना और अपने जो पंख थे उनके ऊपर यकीन किया, उसने उड़ना शुरू किया। तो यहाँ से उस बाबा जी ने उस बच्चे को बताया कि ऐसे ही सेम केस तुम्हारे साथ है। तुमने हार मान रखी है कि तुम नहीं कर सकते, बट एक्चुअल में तुम कर सकते हो, क्योंकि हर इंसान के पास कुछ ना कुछ पावर होती है इंटरनली गॉड गिफ्टेड, जो हम पहचान नहीं पाते। अगर तुम भी मेहनत करो, लगन से पढ़ाई करना शुरू करो, तो तुम भी पढ़ पाओगे। तो उस बच्चे ने वहीं से सीख ली और पढ़ना शुरू किया। शुरू में उसको भी दिक्कत आई, याद नहीं होते थे क्वेश्चंस, या फिर उसे समझ नहीं आता था, बैठा रहता था, टाइम देखता था। बट ऐसा नहीं है कि याद नहीं हुआ तो बंद की, नहीं मेरे से नहीं होगा, ट्राई करता रहा। और उसने जो मेहनत की उसकी सफलता का फल उसको मिला और लास्ट में जब रिजल्ट अनाउंस किया गया उसी बच्चे ने उस स्कूल में टॉप किया। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, क्या चीज उसने अलग की पहले की कंपैरिजन में और अब की कंपैरिजन में? रिजल्ट पहले उसका बिल्कुल जीरो था, हर कोई दुखी था। और जब कोई बच्चा टॉप करता है, मीन्स वो बच्चा टॉप करता है जिसको कुछ नहीं आता था, टीचर्स को भी खुशी होती है और पेरेंट्स को भी खुशी होती है। अब यहाँ से बता सकते हो किसी ने क्या सीखा अब यहाँ से? वालों की कभी हार नहीं होती और अपने ऊपर यकीन रखना चाहिए। अगर हम अपने ऊपर यकीन रखेंगे और लगातार मेहनत करेंगे तो एक दिन तुम भी अच्छे से पढ़ोगे। और जो ये बच्चे बोलते हैं कि हमें टीचर मारते बहुत हैं, हमें वो टीचर अच्छे नहीं लगते, तो वो टीचर भी अच्छे लगने लगेंगे और वो मारना भी बंद कर देंगे। तो खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखो और मेहनत करना शुरू करो। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।